ये तो रवैया ठीक नहीं है। इस तरह के रवैये को मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूँगा। सरकार चाहती है काम करे, और काम करेगा वही रुकेगा। 1 महीने आप सबको मैं छूट दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर ये जो आज शिकायत है ये इनका समाधान हो जाना चाहिए, वरना जिस पे भी पड़ेगी वो अपनी सवारी अपने सामान की जिम्मेवार होगी। ये मत कहना, क्योंकि सारे लोकल हैं, बहुत सारे अधिकारी भी लोकल हैं, इसलिए मैं ये सारी बातें खुल के नहीं कहना चाहता। इसलिए ये ध्यान रहे, अब जो काम दिया गया है उसको इधर उधर मिक्सचर मत करो, ये उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, सरकार चाहती है इसका समाधान हो, इसीलिए तो कैंप लगाए जाते हैं, वरना क्या जरूरत है। तो इसलिए अधिकारी उन सब जिम्मेवारियों को समझे। अब मैं आया हूँ तो दबा के 30-40 शिकायतें आ गई, उससे पहले 10-12 चढ़ी हुई थी। और दूसरा, जब भी कोई ग्रीवेंस की बात हो, सारे पार्षदों को यहाँ पे बिठाएंगे, क्योंकि इनके वार्डों की तो प्रॉब्लम है, इनके वार्ड वाइज क्या प्रॉब्लम है उनको बाकायदा यहाँ, ये जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये ऐसे नहीं बैठ रहे यहाँ। इसलिए ध्यान रहे, और एक सिस्टम का जरूर ध्यान रखें। या ना माइक है बोलने के लिए, ना किसी तरह की व्यवस्था है, ये खाली फॉर्मेलिटी हो रही है। दोबारा अगर ये फॉर्मेलिटी हुई तो ठीक नहीं होगा। मैं आज इसका मैसेज भेजूंगा, अगर ये दोबारा फॉर्मेलिटी इसके लिए हम नहीं आए, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, इनकी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ बैठे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, और इन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है इस समाधान के लिए ही। वरना अधिकारी तो है, हर काम के लिए अधिकारी चुने हुए अधिकारी बिठा रखे हैं। अगर अधिकारी ही करते तो प्रजातंत्र में हम लोगों को चुनने की क्या जरूरत थी। तो ये एक व्यवस्था बना रखी है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसको सबने फॉलो मिल के करना है। मैं कोई आज इंडिविजुअल शिकायत नहीं करने आया। और सबसे ज़्यादा दुर्दशा मेरी इस नगर परिषद की है, सबसे ज़्यादा। मैं सारी ग्रीवेंस देखता हूँ पूरे हरियाणा लेवल पे, यहाँ इतनी बड़ी समस्या खुद पैदा कर रखी है, कोई किसी और ने नहीं कर रखी है। छोटी छोटी बातें हैं, ये भी नहीं बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ी 2-4 चीज़ें 5 चीज़ें होंगी, बाकी तो सारी अधिकारियों से रिलेटेड चीज़ें हैं। भाई 2-4 चीज़ें 5 चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बजट की प्रॉब्लम हो सकती है, व्यवस्थाओं के ऊपर से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका तो निवारण हम करेंगे मिलके। लेकिन ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं तो आप लोगों के सबके हाथ में है, क्योंकि जनता का अगर आप आशीर्वाद नहीं लेंगे, क्योंकि जनता सबको नहीं बैठाएगा, परमात्मा ने सबको यहाँ नहीं चुन के बैठाया ना, और जब चुन के बैठाया तो हमारी जिम्मेवारी कुछ ज़्यादा है कि नहीं, और जनता से ही हमने लेना देना है। जनता के आशीर्वाद से हम सब लोग यहाँ तक आए। अधिकारी भी ये बात समझ लें, वो भी जनता के आशीर्वाद से, वो भी अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, आपके समाज के आशीर्वाद से आप यहाँ इस योग्य कुर्सियों पे बैठे हैं। वरना तो दुनिया और भी बाहर है और घूम रही है, वो भी इस बात के लिए बैठने के लिए ललायत है। और एक ये सिस्टम थोड़ा सा ज़रूर चला ले। मैं बहुत सारे लोगों की मेरे पास शिकायत आती है, दोबारा इस तरह की शिकायत आनी नहीं चाहिए। जब भी इस तरह का सिस्टम हो उसको ठीक प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि आने वाला आदमी आपसे उम्मीद लेके आया है, उम्मीद लेके आया। अगर वो बिना उम्मीद के जाता है, 4 बात हमें सुना के जाता है, तो ये हमारा भी दुर्भाग्य है, आप सब लोगों का तो है ही। ठेकेदार के चाहे कर्मचारी हैं, ठेकेदार को मैंने ठेकेदार से पूछा, भाई क्या बात है 3 महीने से क्यों नहीं मिल रही? अरे दिवाली का त्यौहार है, अगर आप सबकी भी तनख्वाहें 1 महीने में रुक जाएँ तो सबकी व्यवस्थाएँ बिलबिला जाती है कि नहीं जाती है? तो उन गरीब आदमियों पे भी आपको फोकस करना है। अगर उनकी समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही, वैसे भी 3 त्यौहार है, वो भी है कितनी तनख्वाह, ठेकेदार के नीचे कितनी तनख्वाह होती है? वो भी मैंने ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे बिल पास नहीं हुए। तो मैंने कहा इसमें बिल का कहाँ समस्या आ रही है, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, क्या वजह है, अपने इनको बताओ, वार्ड मेंबर्स को बताओ। लेकिन वो व्यवस्थाएं सही चलनी चाहिए। और जितने भी पार्क हैं, तो मैंने तो एक ही पार्क देखा, उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा है। कल ईओ साहब को लिखवाया भी था सारे पेमेंट कंडीशन, 1 महीने में वो सारी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी सार्वजनिक टॉयलेट है मैं देख रहा हूँ वो गंदगी पड़ी और उनकी सफाई बिल्कुल नहीं हो रही, उनको बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसे ही बनानी है 4 दिन बाद बंद होने तो मत बनाओ, लेकिन सफाई व्यवस्था हो। मैं ये कहता हूँ जहाँ टेंडर आप कह रहे हो 25 तारीख को हम छोड़ देंगे, ऐसा ही मैंने सुना था, 25 तारीख के उसके टेंडर छोड़ देंगे, लेकिन टेंडर छोड़ने से बात नहीं बनती, उसको बाकायदा पेमेंट का उसका सिस्टम बिठाओ।
क्योंकि टॉयलेट हम 4 दिन आज तो सफाई कर देंगे, लेकिन वो महीनों महीनों सालों सालों चलने वाली है नहीं। चाहे उस पर मामूली सी चार्ज रखो, किसी को उस तरह का टेंडर का सिस्टम बनाओ, भाई 5 रुपये हम लेंगे, 2 रुपये लेंगे, ताकि वो मेंटेन रहे। आज हम लाखों लाखों रुपए टॉयलेटों में लगाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये व्यवस्था में भी अगर कोई टेक्निकल बात आती है तो है तो सारी ये जन सेवा के लिए, लेकिन हम उस पर परमानेंट आदमी नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ बेकार है। एक ये ब्रास मार्केट है, ब्रास मार्केट में अवैध व्हीकल खड़े रहते हैं, सारी बसें खड़ी रहती। बसों का एक क्या काम है, ये क्यों खड़ी है यहाँ, कौन देखता है इस बात को? तो ये बसें नहीं खड़ी होनी चाहिए कल से। और जहाँ भी है, जहाँ भी ये व्यवस्था है उसको इसी समय दूर करना है हमने, क्योंकि बाहर की व्हीकल नहीं आनी चाहिए। मार्केट की तो आएंगे, हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन बाहर के वो ये समझे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तो इस तरह के लोगों को वहाँ खड़े नहीं होने की मंजूरी नहीं होगी। दूसरा, ब्रास मार्केट में एक इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ कोई टॉयलेट ही नहीं है। कोई उस दीवार पे जा रहा है, कोई उस पे जा रहा है। एक उस पर टॉयलेट का प्रबंध, 2 टॉयलेट दोनों तरफ करने का भी वो करेंगे, क्योंकि ब्रास मार्केट में बिल्कुल इतनी भीड़ रहती है, सुबह से शाम तक जाम रहता है, वो आदमी कहाँ जाएगा परेशानी को। तो इसकी टॉयलेट का भी मुझे इसमें दुरुस्त करके बताना, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ व्यवस्थाएँ हैं। और दूसरा, सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था हम जो स्टोरेज बनाते हैं छोटे छोटे पॉकेट वाइज कॉलोनियों में, वो लोग बड़े परेशान हैं इस बात को लेकर। वो कहते हैं ये गंदगी हमारी यहाँ से हट जानी चाहिए, तो इसके लिए हमें कोई बाहर की नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से वो लिफ्ट करे डंपिंग यार्ड तक, वहाँ से लिफ्ट करके वो डंपिंग यार्ड तक ले जाए, बजाय कॉलोनियों के बीच में। कल मैं वहाँ नाईवाली पे गया तो वहाँ भी ऐसे डंपिंग यार्ड बना रखा। फिर उस पार्क का फायदा क्या है, अगर वहीं हम गंदगी डाल दें तो पार्क में जाएगा कौन? तो इसीलिए इन सबको बात है। जगन गेट की थी, मैं जब वोट मांगने गया तो तब भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ से हटना चाहिए कूड़ादान। आज जब हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब कूड़ा घर घर से ले रहे हैं, तो वहीं डालना जरूरी थोड़ी है। कौन डालता है उसको? जब हमने व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, और घर घर से कूड़ा हमने इकट्ठा करना है, बाहर लेके जाना है, तो क्यों नहीं उन व्हीकलों को और आगे तक लेकर उनकी व्यवस्था करी जाए। तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था भी हो। हाँ, अरे ये गीला सूखा भी आजकल, पहले अलग अलग होता था, उसकी व्यवस्था बन जाती थी। 4 दिन तो चीज़ें चलती हैं, जब सरकार चाहती है 4 दिन तो वो व्यवस्थाएं चलती हैं। 4 दिन के बाद फिर वो चरमरा जाती है। अब मेरे ट्रैक्टर में ही ट्रैक्टर आता है कूड़ा लेने के लिए, तो उसको कहते हैं कि भाई आगे डाल के तो वो कर सकता है। एक लिफ्टिंग पॉइंट सब इसे जो बाईपास है इसके बाहर बनाने का प्रयास करेंगे। ये बाईपास से सब बाहर ये लिफ्टिंग पॉइंट होने चाहिए, जंक्शन से बाहर, ये सब यहाँ से शिफ्ट करवाओ। और दूसरा, आपने क्लस्टर बना रखा होगा सफाई कर्मचारियों का, उनका ठेका भी दे रखा है, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करें, क्योंकि दिवाली को और अड़ंगा भी आने वाला है। पैकेज ज़्यादा होता है, माल कम होता है, तो पैकेज सारा रोड पे ही आना है, तो उसकी व्यवस्था भी समय रहते हैं इसके ऊपर फोकस जरूर कर लेंगे। दूसरा, मैं जिस गली मोहल्ले में जाता हूँ चौहान साहब, सब सीवर अड्डे पड़े हैं, तो सीवरों की व्यवस्था इस पे कराएं, जो ढक्कन खुले ढक्कन लगवा दें उस पर। जहाँ जहाँ भी ये कंप्लेंट आज आई है काफ़ी सीवरों की, तो मैं चाहता हूँ उनकी सफाई तुरंत हो जानी चाहिए, क्योंकि दिवाली पे करोगे 1-2 दिन पहले तो वो फिर सड़ेगा। आपकी इतनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब वो उसी टाइम निकाला, उसी टाइम शिफ्ट कर दिया, वो कई दिन तक तो वहीं पड़ा रहता है। तो इसलिए सारी की सारी सीवर लाइनों को आप चेक करेंगे। और पानी की व्यवस्था भी, जैसे मैंने कहा था, पूछा भी था आपसे, अब 2 दिन में 3 दिन में पानी आ रहा है शहर में। अब तो मुझे लगता है रेगुलर आ रहा है, आप से बताएंगे। पानी तो रेगुलर आ रहा है, लेकिन ये फिल्टर का क्या है मामला? फिल्टर का क्या मामला है? एरिया के अंदर रिप्लेसमेंट होनी है सर पाइपिंग। हमारा जैसे अमरूद 1 के जो बैलेंस काम रह गए, अमरूद 2 के अंदर हमने ले रखा है सर, और वो हमारा लागू हो गया। अमरूद 2 लागू इसमें जो हमने ले लिया था, सबमिट कर दिए हैं। 214 करोड़ का है, उसके अंदर पूरी रिप्लेसमेंट लगभग 77 किलोमीटर पाइप रिप्लेसमेंट की वाटर सप्लाई, और पूरा रेस्टोरेशन ऑफ रोड भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कनेक्शन भी हम प्रोवाइड करेंगे। पानी गंदा नहीं आना चाहिए, ये तो हम पानी होते हुए इसका मतलब हम फिल्टर नहीं करते। कहीं
सर क्या होता है कि जैसे जो पुराने कनेक्शन रहते हैं ना वो डिस्कनेक्ट। भाई जहाँ जहाँ खाली पानी आ रहा हो ना वहाँ एक्शन साहब के घर भेज देना पानी, ये वो पियेंगे नहीं वाला हम पियेंगे। हमारे यहाँ क्या सर कि कोई बोर नहीं है रेवाड़ी सर के अंदर, बोर का पानी हम देते ही नहीं है। तो ये पानी गंदा कहाँ से है? बोर का नहीं है इसीलिए गंदा आ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं सीवर टच हो रहा है, ये कहीं ना कहीं लीकेज है इसमें। तो एक बार उसको सारे को और आलिंग करके, और जहाँ से हम नहर का पानी ले रहे हैं तो वहाँ हमारा फिल्टर सिस्टम तो होगा ही, हाँ सर। तो वहीं से गंदा होना शुरू हो जाता है। उस फिल्टर को एक बार चेक सारे कराएं, ठीक है कि नहीं? हमारे वार्ड नंबर 1 के अंदर ये सरकार की अच्छी पहल है। ये लगातार सुबह 9 बजे से और 11 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनी जाएंगी और उनके समाधान मौके पर ही जो संभव हो सकेंगे उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के उनके आइडियाज़ जो हैं आम पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। कितनी शिकायतें आज पहले दिन देखी गई? आज मेरे से पहले 15 शिकायतें आई थी, लेकिन 55 शिकायत के आसपास अब टोटल हुई है और समाधान के लिए अभी हमारी अलग से एक बैठक और है, उस पर हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। विधायक जी, आपके आने से पहले जैसा पता चला, आपने भी देखा कि कोई शिकायतों पर गौर नहीं फरमाया गया, 2 घंटे देरी हो गई कहीं ना कहीं। 9 बजे जो शिविर लगना था 11 बजे शुरू हुआ। नहीं, मेरा तो काम इसमें केवल ये देखना था कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब अधिकारियों के काम है। सरकार ने इस व्यवस्था को अधिकारियों को जिम्मेवारी दी है ताकि वो ये जनता का किस तरह से समस्याएं उनका समाधान ढूंढ सकें। समस्याएं आज भी और मैं केवल यही आया हूँ कि आज कितनी समस्याएं आई और उस पर कितनियों पे समाधान हुए और कितने पेंडिंग हैं, तो वो निरंतर प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा समाधान होता तो पिछले 10 साल से हो जाता। दूसरा, चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी नगर परिषद को लेके, चाहे वो सफाई व्यवस्था थी, चाहे पानी व्यवस्था थी, चाहे सीवर व्यवस्था थी, चाहे वो ट्रैफिक लाइटें थी, चाहे स्ट्रीट लाइटें थी, चाहे वो गड्ढे थे, चाहे अतिक्रमण था, चाहे वो पशुओं का जो सड़कों पे डोलना था, रुकावट पैदा करना था। इस तरह की सारी समस्याएं चुनाव के दौरान आई, तो मैं एक एक चीज़ के ऊपर उस पर फोकस करके और आज उसके समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये सारी समस्याओं का हम निदान पा सकें। बड़ी समस्याएं थी, जैसे लाइटों की समस्या थी, सड़कों की समस्या है, कब तक का अल्टीमेटम आपने दिया है? देखिए, लाइट का तो हमने दिवाली तक कह दिया है। सारी लाइटें जो जलनी चाहिए, कोई भी बंद हो। आप बोल लो, आके आप बोल लो। इसलिए लाइट का हमने कहा है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, धनतेरस तक सारी लाइटें जलनी चाहिए और बाकी नई लाइटें हैं वो हमने सभी पार्षदों को कह दिया है कि भाई जहाँ जहाँ भी नई लाइटें लगनी है, आई हुई हैं, वो अपने अपने वार्डों में उनको लगवा लें। बाजारों में निकलने तक की जगह नहीं है, अतिक्रमण एक बहुत बड़ा नासूर इस शहर के लिए कहा जाए। हमने कल सब ट्रेड यूनियंस को बुलाया है, सब व्यापारियों को, उसमें जो भी उनके अध्यक्ष हैं, जो भी उनके पदाधिकारी हैं, उनको कल 11 बजे यहीं मीटिंग बुलाएंगे। उनको कहेंगे भाई आप हमारा इस अतिक्रमण पे सहयोग करें ताकि बाज़ार का अतिक्रमण हटे, ताकि लोगों को सुविधाएं उसकी मिल सकें। पहले हम उनके ऊपर जिम्मेवारी डालेंगे, पर फिर जो व्यवस्था बनेगी कानूनन टेक्निकल तरीके से उस पर काम करेंगे। कल विधायक जी आप एक पार्क में गए, वहाँ की दुर्दशा देखी आपने, सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पूरा पार्क एक तरह से जंगल बना हुआ है। आखिर इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन? लगातार कह दिया जाता है काम करेंगे, होगा, लेकिन ये दुर्दशा टेंडर हो रखा है, उसको पैसे दिए जा रहे ठेकेदार को, फिर इस दुर्दशा का आखिर जिम्मेवार कौन? पैसे कहाँ? उस पे आज भी चर्चा हुई है कि भाई ये जो सीधा डंपिंग वार्ड तक जाए, ये जगह जगह जो कॉलोनियों के बीच में हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उससे उन कॉलोनी वालों को परेशानी होती है। और ये ठीक बात है कि मैं कल पार्क में गया तो पार्क तो घूमने की जगह है, अगर वहाँ भी दुर्गंध है तो ये दुर्भाग्य है। और मैंने कल अधिकारियों को कहा कि यहाँ से इस डंपिंग को हटाया जाए, तो आज उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम सबको हटाएंगे। और क्योंकि आप देखिए डोर टू डोर कलेक्शन है कूड़े की, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ स्टोरेज क्यों बना रहे हैं, तो शहर में कोई परेशानी इसकी ना हो, इसके लिए हम सीधा डंपिंग वार्ड में इसको ले जाएंगे।